नमो हरिहंतान नमो सिद्धान नमो हरियन नमो वज्राय नमो लोय सबसाम ऐसा पंच नमोकारो सबो पावपनासम मंगलानंत सर्वस्य परम हवै। हरिहंत प्रभु की आज्ञा, सिद्ध प्रभु की आज्ञा, कुछ गुरुदेव की आज्ञा से क्लास सबको जय जिनेन्द्र। अब प्रश्न 5 चले। प्रश्न 5, प्रश्न 5वां क्या है कि नैरिक जीव किन पुद्गलों का आहार ग्रहण करते। ये प्रश्न आ रहा है नैरिक से संबंधित। नैरिक कौन से पुद्गलों का आहार करते हैं, ये प्रश्न है। 5वां नंबर का प्रश्न आ गया है। पहले तो समझते हैं कि जो पुद्गल है वो क्या है, उनको समझते हैं कि वो पुद्गल कैसे बनते हैं। यूं आगमकार कहते हैं कि द्रव क्षेत्र काल भाव को लेकर यावत 288 प्रकार का आहार करते हैं। कितने प्रकार का आहार करते हैं? 288। हाँ, किंतु ये 288 प्रकार क्या चीज है, कैसे होता है ये सिस्टम, इसको थोड़ा समझते हैं। यूं देखा जाए तो आहार शरीर के निर्माण व पोषण के लिए जो बाहर के पुद्गल ग्रहण करते हैं उसको आहार कहते हैं। इससे शरीर का निर्माण होता है और उससे शरीर का पोषण भी होता है। यूं जीव 288 प्रकार के पुद्गलों का आहार ग्रहण करता है। वो 288 प्रकार होता कैसे है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। वो द्रव्य से, अब थोड़ा सा समझेंगे आप इसको, बता देता हूं मैं। 288 प्रकार का आहार होता कैसे, तो पहले लेते हैं द्रव्य से। द्रव्य से वो क्या करते हैं कि अनंत अनंत प्रदेशी स्कंदों का, द्रव से क्या लेते हैं वो, द्रव मतलब ग्रहण करना। तो जो अनंत अनंत क्या है, अनंत अनंत, जिस वस्तु के अनंत अनंत प्रदेश हों ऐसे स्कंदों का ही आहार लेते हैं। अनंत अनंत प्रदेश, हम जो आहार का कवर लेते हैं ना, उसके प्रदेश कितने हैं, अनंत अनंत। ऐसे अनंत अनंत प्रदेश के स्कंद का हम क्या करते हैं, आहार लेते हैं। ऐसे हम अनंत अनंत स्कंद, स्कंधों, स्कंद नहीं कहेंगे इसको, स्कंधों कहेंगे। स्कंदों का हम क्या करते हैं, आहार करते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा क्षेत्र संबंधी। अब क्षेत्र संबंधी कैसे आहार होता है कि असंख्यात प्रदेश अवगाढ़ पुतगलों का, बात समझना थोड़ी सी। तो पहले तो द्रव्य से हम क्या करते हैं, हमको 288 तरह के आहार को समझना है। पहले तो हम क्या करते हैं कि द्रव्य से, यानी हम जो आहार ले रहे हैं, मुंह में ले रहे हैं, वो जो आहार है उस आहार का कंडीशन क्या है, वो कितना बड़ा है, कितना उसमें प्रदेश है। तो अनंत अनंत प्रदेशों का वो कवल है, या स्कंद कह दो या कवल कह दो, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई सबको? सभी अनम्यूट है, ओके। यानी द्रव्य से जो हम आहार ले रहे हैं वो आहार का अनंत अनंत प्रदेशी स्कंदों का बहाना हुआ है, उसको हम ग्रहण कर रहे हैं, ओके। दूसरा जो क्षेत्र है, जो स्कंद हमने लिया है आहार ग्रहण करने के लिए, एक कवल लिया है, तो क्षेत्र से वो असंख्यात प्रदेश को अवगाहन किया हुआ है। जैसे ये पेन है, ये पेन आकाश को स्पर्श कर रखा है, आकाश मतलब स्पेस, तो इसको, ये आकाश को कितना स्पेस कर रखा है, असंख्यात प्रदेश अवगाहन।
तो हम कवल जो ले रहे हैं, आहार जो कर रहे हैं, वो आहार अनंत अनंत प्रदेशी स्कंदों का होता है द्रव्य से, और क्षेत्र से वही आहार असंख्यात प्रदेश अवगात, अवगात मतलब आकाश के असंख्यात प्रदेशों से युक्त है। मतलब वो कहाँ रहा हुआ है, इस आकाश में असंख्यात प्रदेश में रहा हुआ है। तो ये दो तरह का आहार हो गया। ओके, समझ में आया? समझ में आया? किसी का प्रश्न नहीं आया है चार्ट पे? अब आगे गुरु असंख्यात प्रदेश अवगाढ़ मतलब यही हुआ ना कि मतलब वह जो हमारा आहार है वो असंख्यात प्रदेश के ऊपर बैठ, अगर हम उसकी स्पेस की बात करें कि वो इतना स्पेस की। स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। ओके, वही वही उसका स्कंद, जो स्कंद उसका जो आहार का प्रदेश तो अनंत अनंत है, किंतु हम्म। इसने आकाश को कितना घेर रखा है? असंख्यात प्रदेशों का। असंख्यात प्रदेश। बिल्कुल समझ में आ गई आपकी बात? आ गया, ठीक है, थैंक बिल्कुल कंप्लीट। ओके, यू। तो द्रव्य से अनंत अनंत प्रदेश स्कंदों का, और क्षेत्र से असंख्यात, क्षेत्र से कितना लग रहा है वो? असंख्यात प्रदेश अवगात, प्रदेश अवगात। यानी हम जो आहार ले रहे हैं, वो आहार का जो स्कंद है उसके अनंत अनंत प्रदेश, और वो अनंत अनंत प्रदेश से मिला हुआ जो स्कंद है वो आकाश में असंख्यात आकाश के प्रदेशों को अवगाहित किया हुआ है, वहां रहा हुआ है। ठीक है? ओके, ये दो बातें हो गई। अब तीसरी बात देखिए, दो बातों में कोई कंफ्यूजन नहीं, फिर आगे चलेंगे। अब तीसरा तीसरा पॉइंट से लगाकर 14 पॉइंट ये एक साथ आ जाएंगे। ये आएंगे काल से, पहला आ जाएगा काल से। 3 से 14 कितना कितना हो गया? 11 हो गया। तो काल से हम कितना लेंगे? एक समय का, या दो समय का, है ना, या दो समय का, 2 10 समय का। ऐसे करते करते हम दो समय का, एक समय का, दो समय का, 3 समय का, 4 समय का, 5 समय का, 6 समय का, 7 समय का, 8 समय का, 9 समय का, या 10 समय का। तो हम 1 से 10 ये काल के अनुसार 1 से 10 समय तक का हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? आहार के पुतलों को ग्रहण कर। ठीक है ना? अब मान लो 10 समय के बाद डायरेक्ट आगम का संख्यात समय है। कितना समय लेते हैं? संख्यात। संख्यात समय का, फिर लेते हैं असंख्यात समय का, है ना, असंख्यात समय का, और फिर कितना क्या लेते हैं? बस संख्यात असंख्यात समय की स्थिति वाले पुतगुणों का कुल ये 12 बोल हो गए। कितने बोल हो गए? 12 बोल। समझ में आ गए अब बात को? हाँ जी जी। हाँ, यानी 3 ओके से ना? 10 तक वो 3 से 14 तक वो 10 आ गए, और फिर संख्यात असंख्यात ऐसे 12 बोल। टोटल 14 बोल हो गए। वो तो द्रव्य क्षेत्र निकल गए, और ये 12 बोल आ गए, है ना? जयदीन शाह, हाँ जी। इसमें इसमें जो 2 समय से लेके 10 समय तक है वो भी तो संख्यात ही कहलाएंगे। हाँ, उसकी काउंटिंग बता दी आगमकारों ने, 1 समय, 2 समय, 3 समय, यावत 10 समय। फिर आगमकारों ने संख्यात समय, असंख्यात समय ये लिया है। ठीक है, ऐसा अलग अलग व्याख्या की है आगमकार। ठीक है सर। तो ये कुल 12 बोल हो गए, है ना? काल की अपेक्षा से ले रही, ये कौन सी अपेक्षा से ले रही? काल की अपेक्षा से, द्रव की अपेक्षा से। जो स्कंद हम ले रहे हैं, आर कर रहे हैं, वो अनंत अनंत प्रदेशी स्कंद वाला है, और वो जो स्कंद है वो आकाश प्रदेशों में असंख्यात अवगाहित हुआ है। ओके, और काल से ये 12 बोल आता है, एक समय वाला, दो समय, या 10 समय, संख्या समय, असंख्यात। तो टोटल कितने बोल हो गए? 14 बोल। बहुत अच्छा, 14 बोल। ओके,
टोटल बोल हो गए 14। अब 15वां बोल चलेगा। 15वां बोल से 274 बोल तक चलेंगे। 15वें से 274 तक चलेंगे, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा समझेंगे। ये चलेंगे भाव से। किससे चलेंगे ये? भाव से। भाव से। कितनी देर तो हमने चलाया था द्रव से, क्षेत्र से और काल से। क्षेत्र अब ये काल। बॉल चलेगा भाव से। 15वें बॉल से जो स्टार्ट करेंगे वो भाव से करेंगे। तो अब करेंगे भाव से। क्या होता है? वर्ण आदि से। वो जो स्तन हम खा रहे हैं वो वर्ण आदि कितने होते हैं? वर्ण कितने होते हैं? 5 5 होते हैं। 5 वर्ण 5 हो सकते हैं। तो गंध कितने होते हैं? 2 गंध 2 होते हैं। हो गए ना। वर्ण 5 हो गए, गंध 2 हो गए। रस कितने होते हैं? 5 रस होते हैं। 5 रस ले लेते हैं, है ना। और आगे फिर उसका स्पर्श कैसा होता है? कितना होता है स्पर्श? 8 स्पर्श होते हैं। बहुत अच्छा, सबको याद है। 25 बोल का तुक्का सीखा हुआ है आप लोग, है ना। तो ये कितना हो गए? 20 वर्णादि 20। 20। ये 8 स्पर्श वाले, 8 स्पर्श वाले पुतगलों का आहार करते हैं, है ना। तो काले वर्ण की अपेक्षा ये कितने हो गए टोटल? 20 बोल। ओके ना, ये ध्यान रखें। ये 20 बोल हो गए। ये 20 बोल हो गए। अब हम एक अपेक्षा से इसका करते हैं कि एक गुण काला हो, है ना, यावत 10 गुण काला। तो ये कितने बोल हो गए? 10। वो संख्यात गुण काला, असंख्यात गुण काला या अनंत गुण काला पुतगुणों का आहार करते हैं। तो 13 काल वर्ण की अपेक्षा से कितने बोल हो गए? 13 13 बोल। अच्छा, समझ में आ गया आपकी बात। अब एक वर्ण की बात कर रहे हैं कि एक वर्ण मानो ले लें काला। वर्ण का मतलब कलर। एक काला, है ना। वो एक काले वर्ण की अपेक्षा से समझे, या 2 काले की अपेक्षा से समझे, या 3, यावत 10, यावत संख्यात, असंख्यात या अनंत काले गुण को जो आहार पुतगुणों का ग्रहण करते हैं, तो इस अपेक्षा से एक वर्ण के कितने बोल हो गए? 13 बोल। ओके ना, 13 बोल हो गए, है ना। ये 13 बोल हुए। इसी प्रकार शेष 4 वर्ण, 2 गंध, 5 रस और 8 स्पर्श, प्रत्येक के 13-13 बोल होंगे, है ना। ओके ना। तो 13 इंटू 20 कितने हो गए? 260। ये 260। बहुत अच्छा। ये कितने हो गए? 260 तरह का ये आहार हो गया। ओके, बहुत बढ़िया। गुरुजी अब ये एक बार 260 13 फिर से बता दीजिए, सॉरी वो समझ में नहीं आ रहा। 13 कितना होता है? जैसे वर्ण आदि कितने होते हैं? 5 होते हैं, है ना। तो गंध कितने होते हैं? 2 होते हैं। रस कितने होते हैं? 5 होते हैं, है ना। खट्टा मीठा कड़वा हाँ जी, मीठा, है ना। स्पर्श कितने होते हैं? हल्का भारी उष्ण गर्म, है ना, ठंडा, हाँ जी, है ना, ऐसे होते हैं ना, रुद्रा स्वाला। तो ये टोटल कितने हो गए? 20। तो ये किसी भी आहार का जो पैटर्न होगा ये इस तरह का होगा। ये भाव से चल रहे हैं अपन, ठीक है ना। ठीक है। अब इसमें से मान लो एक गुण काला वाला कोई आइटम हो कि जिसमें एक गुण काले की मात्रा अधिक, वो एक गुण काला। हाँ कभी वो 2 गुण काला हो सकता है, कभी 3 गुण काला हो सकता है, यावत 10 गुण काला हो सकता है। वो संख्यात गुण काला भी हो सकता है, असंख्यात गुण काला भी हो सकता है, और अनंत गुण काला भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हाँ हो जी, सकता है? हो सकता है। हो सकता है। तो वो एक गुण काला यावत अनंत अनंत गुण काला, टोटल कितने हो गए? 13 बोल हो गए ना। तो ये 13 बोल 5 वर्ण वाले हो सकते हैं, 2 गंध वाले हो सकते हैं, 5 रस वाले हो सकते हैं, और 8 स्पर्श वाले हो सकते हैं, गुरुजी है ना? वो 13 जो आपने बोला वो कैसे हो सकता है वो? अरे जैसे मान लो ये कोई तो भी कलर 20 है, ये हाँ गुण का मतलब होता है, गुण का मतलब होता है कि मात्रा। मान लो एक अच्छा, उद्गल, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेरे हाथ में ये पेन का ढक्कन है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो अब इस ढक्कन में काले गुण की मात्रा कितनी? आप इसमें कितने कलर मानते हैं? एक काला। एक ही मान रहे हैं ना। तो हाँ जी, ये हमारी सोच सारे है। कलर हैं, इसमें पांचों हैं। कलर, 5 कितने हैं, कलर हैं इसमें? 5 हैं। पांचों कलर है। पांचों कलर है, किंतु हाँ काले गुण की मात्रा अधिक है। तो इसमें मान लो
कल्पना करो ऐसे कई द्रव्य हैं संसार में, केवल इसी की बात नहीं करते हैं। तो हाँ। ऐसे कलर में कोई एक गुण हो सकता है, एक गुण काला हो सकता है, कोई दो वाला हो सकता है, कभी तीन गुण हो सकते हैं, कभी चार हो सकते हैं, कभी संख्यात असंख्यात यावत अनंत हो सकते हैं। तो ये 13 बोल आ जाते हैं। फिर संख्यात असंख्यात अच्छा। अनंत लेंगे तो बात अलग हो जाएगी, उसकी मात्रा ज्यादा हाँ। दिखने लगेगी, तो हमको दूसरा कलर नहीं दिखेगा, है ना। तो ऐसा हाँ जी। एक गुण काला वाला भी 5 वर्ण का हो सकता है, 2 गंध हाँ। वाला हो सकता है, 5 रस वाला हो सकता है और 8 स्पर्श वाला हो सकता है। ठीक है ना। ठीक है गुरुजी। तो 13 बोलों को हम ये 20 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 260। 207 आ जाएंगे, बरोबर ना। फिर 260 हो गए तो टोटल बोल कितने हो गए? 74 274 260 और 14 का 5 पहले 14 कर पहले लिया के अपन थे, ने, तो कितने हो 14 गए? पहले के थे, हाँ 274। 274 हो गए, है ना। हाँ, और अपन 288 प्रकार के आहार की बात कर रहे हैं, तो अब कितने आहार और चाहिए? 285 में से 274, 14 और चाहिए। 14 और चाहिए ना, तो ये 14 बोल 74 कैसे हो गए? 260 फिर 14 और कैसे 14 14 पुराने पहले वाले के 14? 14 भी बताए ना, द्रव से, क्षेत्र हाँ से, हाँ काल से, हाँ ही हाँ बताए ना हाँ 14। हाँ हाँ ओके, सर समझ में। हाँ तो द्रव क्षेत्र काल भाव से बात हो गई है, खत्म। ओके, तो बोल आ गया 254 का। ओके ना, एक बार 14 आए, फिर एक बार 260 आए, तो दो मिला के 274 हो गए। अपन करने हैं 88, तो अब 14 बोल और चाहिए। तो अब ये जो 274 तरह का जो आहार है हमारे सामने जो आया है, वो आत्म प्रदेशों से स्पष्ट पुद्गलों को, है ना। आप ध्यान से सुनना इसको बात को, है ना। अब ये क्या होता है कि ये 260 74 तरह का जो आहार होता है, वो पहला होता है, पहला हो सकता है आत्म प्रदेश। जो हमारा आत्म प्रदेश हमारा आत्म प्रदेश एक नहीं है है। हाँ, प्रदेशों का क्या करते हैं, क्या करते हैं? स्पृष्ट मतलब टच। टच, बहुत बढ़िया। पुद्गल हो ना, ये पुद्गलों को, ठीक है, एक ये प्रकार है। अब ये 244 तरह का जो हमने आहार बताया ना, वो आहार आत्म प्रदेशों का स्पष्ट पुद्गलों को ग्रहण कर। कैसे? समझ में आया ये बात, नहीं आया? कि जैसे हम कोई मुंह में कवर रखते हैं, तो हम वो हमारे मुंह में घूमता है कि नहीं घूमता है? हाँ तो हमारे आत्म प्रदेशों को स्पष्ट किया कि नहीं किया? किया। हाँ तो एक तरह का ये आहार हो गया, मतलब 274 प्लस 1 275 हो गया। हाँ ओके, यही आहार, यही आहार आत्म प्रदेश अवगार, यही आहार आत्म प्रदेश अवगार। अवगार का क्या मतलब होता है? स्पेस जितने पे वो बैठ स्पेस, सकता है। हमारे मुंह में जो स्पेस है वो कितने हाँ। स्पेस को, ये तो हो गया हम्म। पुद्गल, कितनी क्वांटिटी वाला, है ना। और जो क्वांटिटी हमने ली मुंह में, वो कितने आत्म प्रदेशों को अवगाहित कर रहा है। तो एक हो गया आत्म प्रदेश अवगार पुद्गल, आत्म प्रदेश अवगार। अवगार का मतलब आत्म प्रदेश अवगार, तो पुद्गल। समझ में आया? हाँ ओके, ये दो तरह के हो गए। ओके ना। ऐसा तीसरा हाँ जी, बोलिए बोलिए, प्रश्न कर लीजिए पहले। मतलब पहला है कि वो जो हम आहार ले रहे हैं वो मुंह में कहाँ जाकर किस किस पुद्गल को टच कर रहा है, और दूसरा है कि वो जो हम आहार ले रहे हैं वो कितनी मुंह के अंदर स्पेस ले रहा है। हाँ, स्पेस कितना ले रहा है वो अवगार होता है। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है ना। हाँ जी जी। हाँ जी हाँ हाँ। अब तीसरा आ जाता है अनंतरा अवगार। अनंतरा अवगार यानी तीसरा बोल लिखते हैं
अनंतरा अवगाढ़। अनंतरा अवगाढ़ का क्या मतलब हुआ? अनंतरा अवगाढ़ क्षेत्र तीसरा होता है अनंतरा अवगाढ़ पुद्गलों का। अनंतरा अवगाढ़ का मतलब होता है बिना गैप के। हाँ अनंतरा, हाँ बिना गैप के, बिल्कुल सही बात कही आपने, बिना गैप के। और अंतर अवगाढ़ गैप से। समझ में आया बात? दो बातें आ जाएगी यहाँ, एक तो अनंतरा अवगाढ़ और चौथा आ जाएगा अंतरा अवगाढ़। अंतरा अवगाढ़। अंतरा अवगाढ़, ये तो बिना गैप के अनंतरा अवगाढ़। ये और ये हो गया गैप वाला, फिर अपने थोड़ा रुके फिर लिया, फिर उसका स्पेस आया, है ना? समझ में बिना आया क्या? बात? वो समझा नहीं, बिना क्या अनंतरा अवगाढ़, क्या समझा बिना नहीं सर। गैप। एक तो अनंतरा अवगाढ़ कंटिन्यू हमने इतने प्रदेशों का आहार लिया, कंटिन्यू, हाँ हाँ, कंटिन्यू, और एक बिना हमने गैप थोड़ा के। अंतर हाँ से लिया, हाँ हाँ हमने क्या सर। किया, फिर अंतर से लिया, ठीक है ना? हम्म, 4 हो गए। फिर आ जाएगा ओके, फिर सूक्ष्म, फिर क्या आ जाएगा? सूक्ष्म और बाह्य। दो तरह के उद्गम ग्रहण कर सकते हैं ना, तो एक तो आ जाएगा अनंतरा अवगाढ़ सूक्ष्म, एक आ जाएगा अनंतरा अवगाढ़ बाह्य। पांचवा बोल हो गया। सूक्ष्म और बाह्य समझ रहे हैं ना? सूक्ष्म और बाह्य को थोड़ा समझ रहे हैं कि अणु अणु कर दो या बाह्य कर दो, सूक्ष्म कर दो या अणु कर दो। जैसे आटे और ठुल्ली के सभी कण सरीखे नहीं होते। देखो हम कोई आहार कर रहे हैं ना, तो सूक्ष्म बाह्य का कैसे भेद करेंगे कि जैसे आटा है और मान लो कोई ठुल्ली है, इन दोनों के कण सरीखे होते हैं क्या? नहीं, अलग। उसी प्रकार ग्रहण किए हुए अनंत प्रदेशी कर्म स्कंद भी सरीखे नहीं होते, छोटे बड़े होते हैं, तो है गुरुजी ना? अनंतरा अवगाढ़ पुद्गल के अंदर दोनों आएंगे, सूक्ष्म अनंतरा अवगाढ़ पुद्गल और बादल अनंतरा अवगाढ़ पुद्गल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और ऐसे ही यही अंतरा अवगाढ़ 4 हो जाएंगे, मतलब ये दोनों के देखो दो वापस बता सूक्ष्म। रहा, एक हाँ, वापस सूक्ष्म और देखते हैं। बादल। देखो अनंतरा अवगाढ़ पुद्गल हो गए, हाँ, फिर अनंतरा अवगाढ़ पुद्गल सूक्ष्म पुद्गलों का, और और देखो बादल का। हाँ अंतरा अवगाढ़ बादल पुद्गलों का। ठीक है, ठीक है। ठीक है, ये 4 बातें। अब ये 4 बातें हम कौन से पुद्गल ले सकते हैं? इन चारों पुद्गलों का जो क्षेत्र है वो कौन सा हो सकता है? ऊर्ध्व क्षेत्र। क्या हो सकता है? ऊंचा क्षेत्र हो सकता है, ऊर्ध्व वाला, है ना? ऊर्ध्व क्षेत्र हो सकता है। ये 5वीं बात हो गई, है ना? अब 6ठी बात होगी, नीचा भी हो सकता है। हाँ अधो। अधो का मतलब नीचा। नीचा। 6ठी 4 दिशा में। 4 5 6। देखो एक प्रश्न है इसमें, 5 हो गया ना, 6ठा आ जाएगा जीव जितने क्षेत्र में अवगाह है उस क्षेत्र का। अब जैसे जीव मध्य लोक में है, तो मध्य लोक का जो जीव है वो जितने क्षेत्रों को अवगाहित कर रहा है उतने क्षेत्र का आहार ले सकता है। अब वो अगर ऊर्ध्वलोक में नहीं है तो ऊर्ध्वलोक का नहीं ले सकता, नहीं अधोलोक के नहीं है तो अधोलोक का नहीं ले सकता। नहीं, तो जीव जितने क्षेत्रों का अवगाह है, 6ठा बोला जाएगा कि तिरछा। जीव जितने जितने क्षेत्रों का अवगाह है वो आहार। जीव जितने क्षेत्र को अवगाह है, अवगाह का मतलब समझ गए आप, स्पेस वाला मैटर है, उतने आहार को वो ग्रहण कर, ये 6ठा बोला गया। 7वां बोल कि जीव ऊर्ध्व क्षेत्र का आहार कर सकता है और जीव अधोलोक का भी आहार कर सकता है, जीव तिरछे लोक का भी आहार कर सकता है ना? तिर्यक लोक में स्थित उद्गलों का भी आहार कर सकता है। तो ये कितना हो गया? 7 और 8। ये तो ऊर्ध्व हो गया और ये हो गया अधो। अधो मतलब नीचे, और 9वां बोल हो गया तिरछा। तिरछा। तिरछा हाँ, बिल्कुल सही। तिरछा क्षेत्र, ठीक है ना?
इन उद्गलों का वो जीव क्या कर सकता है, आहार कर सकता है। ओके, ठीक है ना। तो अब आगे चलो। अब ये जो आहार ग्रहण कर रहा है, ये जो आहार ग्रहण कर रहा है, अंतर्मुरत प्रमाण काल में वह जीव उपयोग योग्य द्रव्यों को ग्रहण करता है। उस अंतर्मुरत के आदि में, वह मध्य में, अंत में ग्रहण करता है। कभी वो जैसे अंतर्मुहूर्त के प्रथम समय में भी ग्रहण कर सकता है, अंतर्मुहूर्त के मध्य समय में भी ग्रहण कर सकता है, और अंतर्मुहूर्त के अंतिम समय में भी ग्रहण कर सकता है। समझ में आई बात? हाँ ठीक है सर। ना। हाँ, और अपने लिए उचित आहार युक्त पुद्गलों को ग्रहण करता है। कभी वो अपने आहार योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है, और स्व-विषय पुद्गलों को अनुपूर्वी से ग्रहण करता है। समझ में? अनुपूर्वी का मतलब क्या हो गया? सीक्वेंस नहीं, अनुपूर्वी कैसे करते हैं? उसमें सीक्वेंस होती है क्या? नहीं क्रम से। नहीं अनुपूर्वी मतलब अपने क्रम से, जैसा वो चाहता है स्व विषय पुद्गलों को क्रम से उनके क्रम वो से ग्रहण करता है। यानी अपने सामीप्य में रहने वाले, जैसे मान लो आपके पास में क्या पुद्गल है। देखो, यहाँ केवल अपने मनुष्य की बात नहीं कर रहे, एकेंद्र से लेकर पंचेंद्र की बात कर रहे हैं। सभी जीव आहार ग्रहण करते हैं ना? करते हैं। हाँ, उस सभी की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार यथा सामीप्य वाले पुद्गलों का वो क्रम से ग्रहण करते हैं। और 14वां है 3 या 4 या 5, या तो वो 3 दिशाओं का ग्रहण करते हैं, या वो 4 दिशाओं का ग्रहण करते हैं, या फिर 5 दिशाओं का ग्रहण करते हैं, या फिर 6 दिशाओं का ग्रहण। अब ये कैसे करते हैं ये बताएंगे। ये 14 तरह के और 274 ये कितने तरह के हो गए? 288। 288 तरह का आहार कहलाता है। ये थोड़ा सा समझने जैसी टेक्निक बात है, ठीक है ना। इस तरीके से 288 तरह का आहार बन जाता है। आगमकारों ने 14 तक वापस बताएं। कहां से? 1 से 14 एक बार शॉर्ट में वापस समझा देना। देखो, 1 से 14 का मतलब होता है जिस द्रव्य से हम आहार ग्रहण करते हैं, तो वो अनंत प्रदेशी स्कंद वाला होता है ना। ये द्रव्य हो गया हमारा। वो द्रव्य हमारा कितना स्पेस घेरता है, चाहे मुंह में रखें तो घेरे, या बाहर थाली में पड़ा रहे तो घेरे, वो आकाश प्रदेश को कितना घेरता है? तो असंख्यात प्रदेश अवगाढ़ घेरता है। ठीक है ना। जी हाँ। हाँ, और फिर ये द्रव से और काल, द्रव और सेक्टर से हो गया। अब काल से 1 समय वाला, 2 समय वाला, या 10 समय वाला, या संख्यात समय वाला, या असंख्यात समय। ये कितने बॉल हो गए? 12 बॉल हो गए, है ना। कितने समय वाला वो आहार पुद्गल होता है? ये तो 2 द्रव और सेक्टर, ये 14 बॉल हो गए, है ना। ये 14 बॉल जैसे लिखे हैं। अब ये 14 जो बॉल हुए हैं, उससे आगे भाव में कोई 5 वर्ण वाला होता है, कोई गंध वाला होता है, 2 गंध वाला होता है, 5 रस वाला होता है, और 8 स्पर्श वाला होता है। तो ये कितने बॉल हो गए? 20 बॉल हो गए। इसमें से एक वर्ण वाला ले लें, या एक गंध वाला ले लें, या एक रस वाला ले लें, या एक स्पर्श वाला ले लें, वो सभी में हो सकता है ना, 20 बॉलों में हाँ सर। हो सकता है। तो 20 को हम 13 से गुना करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 260। 260 आ जाएंगे, और 14 ये 274 हो जाएंगे। अब ये 274 तरह का जो आहार है, वो 274 तरह का आहार या तो आत्म प्रदेशों से स्पष्ट पुद्गल होंगे, या और वो आत्म प्रदेशों से अवगाह्य पुद्गल होंगे, या अनंतर अवगाढ़ पुद्गल होंगे, या अंतर अवगाढ़ पुद्गल होंगे। वो सूक्ष्म होंगे और बादल भी होंगे। और जीव जितने क्षेत्र को अवगाह है, उसी क्षेत्र से में वो ऊर्ध्वलोक में, अधोलोक में और तिर्यंत लोक में भी वो आहार को ग्रहण करता है। मतलब और अगर जिस अंतर्मुहूर्त प्रमाण में वो ग्रहण करता है, तो उसके आदि में, मध्य में और अंत में भी ग्रहण कर सकता है। और उसी आहार में से वो अपने उचित यानी स्व विषय आहार युक्त पुद्गलों को ग्रहण करता है। और स्व विषय पुद्गलों के आहार को वो अनुक्रम से भी ग्रहण कर सकता है। और वो कभी कभी वही आहार 3 दिशा वाला हो सकता है, 4 दिशा वाला हो सकता है, 5 दिशा वाला हो सकता है, 6 दिशा वाला हो सकता है। तो इस प्रकार ये 14 बॉल वो हो जाते हैं। तो 274 में 14 में जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 281। ठीक है। आहार से संबंधित मैटर समझ में आ गया कि 288 तरह का आहार क्यों होता है? क्योंकि कई थोपड़ों में
कई जगह कई आगम में बार बार हमको यही सुनने को मिलेगा, जीव 288 प्रकार का आहार ग्रहण करते हैं। ज्यादातर ऐसे ही होगा। केवल दिशाओं संबंधी जो मैटर आएगा वो एकेंद्रीय जीवों से संबंधित होगा, इसलिए वहां 3-4 दिशाओं का, 5 दिशाओं का या 6 दिशाओं का जो बोल चलेगा वो एकेंद्रीय से संबंधित होगा। बाकी ज्यादातर हमारे यहाँ सामने क्या बोल आएगा, 288 तरह का आहार होता है। ओके, तो ये 288 तरह का आहार कैसे हुआ, ये बात समझ में आई आपको? जी गुरु जी, बिल्कुल है गुरु जी। अंकल ये लास्ट का मुझे थोड़ा समझ नहीं आया कि अपने लिए उचित पुद्गलों को ग्रहण करता है और उसका नेक्स्ट पॉइंट में भी यही है कि आनुपूर्वी से ग्रहण करता है, ये दोनों में डिफरेंस बताएंगे आप? देखो उचित पुद्गल तो सामने पड़े हैं, सभी उचित हैं, किंतु सामने जो पहले आ रहा है उनको पहले ग्रहण करता है। अच्छा, ऐसा। और उसके नेक्स्ट में जैसा वो चाहता है वैसा ग्रहण करना। हाँ, जैसा आप अपन खुद ही देख लो ना, अपने ऊपर ही घटित करो इसको थोड़ा, है ना? समझ में नहीं आया? आ गया। हाँ, और बोलिए, कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न है? नहीं अंकल जी, कोई प्रश्न। ठीक है, तो इस प्रकार हम आहार लेते हैं। तो अब पहला प्रश्न आएगा, जो मैं यहाँ टोटल अपने 45 बोलों में से पांचों प्रश्न चल रहा है। जो 45 बोल है ना अपने, ये दूसरा थोकड़ा चल रहा है, ये उन 45 बोलों में पांचवा प्रश्न है कि नेरिक आदि जीव किन पुद्गलों का आहार ग्रहण करते हैं, ये प्रश्न चल रहा है। इसके उत्तर में भगवान फरमाते हैं कि द्रव से, क्षेत्र से, काल से, भाव से यावत 288 बोलों से युक्त नियमा 6 दिशाओं का आहार ग्रहण करते हैं। अधिकांश नारकी जीव वर्ण में काले, नीले वर्ण के और गंध में दुर्गंध वाले, रस में तीखे और कड़वे रस वाले और स्पर्श में अशुभ स्पर्श वाले पुद्गलों के पुराने वर्ण आदि गुणों को मिटाकर नए अशुभतर वर्ण आदि गुण प्रकट करके फिर वो आहार ग्रहण करते हैं। तो बताओ कि ये नारकी जीव शुभ पुद्गलों के आहार ग्रहण क्यों नहीं करते? सभी पुद्गलों का आहार वो अशुभ रूप में ही करते हैं। अशुभ स्पर्श वाले, अशुभ रस वाले, अशुभ गंध वाले, अशुभ वर्ण वाले, काले वर्ण वाले, ऐसे ही पुद्गलों का वो आहार ग्रहण क्यों करते हैं? उनके कर्म बंद बहुत, कर्म बंधनों के कारण। कर्म बंध, अशुभ पुद्गल ही है क्योंकि वो अशुभ पुद्गल से बने हुए हैं। हाँ वो तो ठीक है, किंतु इसलिए उनको ऐसे पुद्गल मिलते हैं क्योंकि उनके असाता वेदनी कर्म का उदय है। अच्छा पुद्गल ग्रहण करेंगे तो साता रूप में परिणित हो जाएंगे ना, तो ऐसा वो पुद्गल बना ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता वहां, है ना? तो शुभ पुद्गलों का वो आहार ग्रहण नहीं करते। ठीक है, ये नियम क्या होता है गुरुजी? नियमा मतलब निश्चित, जी नियमा का मतलब होता है निश्चित, मतलब किंतु परंतु नहीं है इसमें। जी जी। नारकी जीव का आहार हो गया। अब देवताओं का, कि नारकी के समान देवता भी 288 प्रकार से युक्त आहार लेते हैं, किंतु अधिकांश वो वर्ण में पीला होता है या सफेद होता है, गंध में वो सुरभि गंध वाले होते हैं, रस में या तो खट्टा होता है या मीठा होता है, स्पर्श में वो शुभ स्पर्श वाले पुद्गलों को पुराने वर्ण आदि गुणों का नाश करके नए सुंदर तत्काल के बनाए हुए वर्ण आदि गुण उत्पन्न करके फिर वो आहार ग्रहण करते हैं। मतलब नारकी से उल्टा, नारकी अशुभ पुद्गलों का लेते हैं, ये शुभ पुद्गलों का तत्काल बनाए हुए आहार को ग्रहण करते हैं। जैसे तत्काल हम गरम गरम फल का रोटी खाते नहीं खाते हैं, वैसे वो तुरंत पुराने पुद्गलों को भी नया बना लेते हैं और नया रंग वर्ण गंध रस शुभ वाले बना के फिर वो पुद्गलों का आहार करते हैं। ओके, समझ में आया? जी। पहले भी दिशा आई सा और वापिस 3 दिशा बताई, वो कैसे क्या?
इसमें तो 6 दिशाओं का है, अभी इसमें दिशा कहाँ बताई? अभी नहीं, पहले वो इसमें हाँ वो पहले। पहले बताए, वो अब बताएंगे, अब कैसे आएगी वो बताया ना मैंने, एकेंद्रीय जीवों में आएगा वो मैटर, है ना। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। एकेंद्रीय जीव जब बात करेंगे ना तब एकेंद्रीय जीवों की जब वो आएगा। अब आगे 3 विकलेंद्रिय और तिर्यंज पंचेंद्रिय और मनुष्य, ये भी 288 बोलों से युक्त नीमा 6 दिशाओं से आहार लेते हैं। वो पहले के वर्ण आदि गुण नष्ट करके नए गुण प्रकट कर आहार लेते हैं। इस प्रकार विकलेंद्रिय और तिर्यंज पंचेंद्रिय और मनुष्य भी 288 प्रकार से आहार लेते हैं। ठीक है। अब अस्तावर बोला जाता है। अस्तावर का मतलब होता है एकेंद्रीय जीव, है ना। जैसे हाँ। पृथ्वी का है, अप का है, तेव का है, वायु का है, वनस्पति का है ना, त्रस का है, तो क्या हो जाता है, वो अस्तावर नहीं कहलाता। ये हाँ, पांच अस्तावर जो हैं, पृथ्वी, अप, तेव, वायु, वनस्पति, ये 288 बोलों से युक्त, अगर व्याघात अपेक्षा हो, व्याघात का मतलब हो अगर कोई आर आ रही हो, व्याघात का मतलब होता है आर, तो कदाचित ये 3 दिशाओं का, कदाचित 4 दिशाओं का, तो कदाचित 5 दिशाओं का आहार लेते हैं। किंतु कोई बाधा नहीं आ रही है तो वो 6 दिशाओं का आहार लेते हैं। वर्ण में 5 वर्ण, गंध 2 गंध, 5 स्पर्श, 5 रस और 8 स्पर्श वाले पुतगुणों का आहार लेते हैं। अस्तावर होने से शुभ अशुभ आदि में परिणित नहीं कर सकते, जैसा मिल रहा है वैसा ही लेना पड़ता है। अब व्याघात और निर्वाग्यात का क्या मतलब हुआ, जैसे हम एग्जांपल से समझते ये क्या बनाया मैंने, लोक लोक नक्शा। ये लोक का नक्शा है ना, ये लोक का नक्शा बनाया। अब मान लो त्रस जीव कहाँ रहते हैं, त्रसनाल में। त्रसनाल में। ओके, ये त्रसनाल है ना। तो त्रसनाल वाले जीव वो तो 26 दिशाओं का आहार ले सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है। नहीं है। किंतु जो अस्तावर होते हैं वो मान लो इस कोने में है ना, इस कोने में कोई अस्तावर है ना, तो इस कोने से बाहर क्या है, अलोक अलोक है। आलोक है। तो यहाँ कोई आहार हो सकता है क्या, नहीं नहीं। नहीं हो सकता। तो अब यहाँ 6 दिशाएं हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, नहीं हो व्याघात नहीं आ हो गया, सकती है। तो व्याघात इसी आ गया। प्रकार जो अस्तावर जीव होते हैं, अगर व्याघात वाले हो, व्याघात मतलब कारण हो, कोई दीवार आ रही हो या अपेक्षा हो, तो वो कभी 3 दिशाओं का ले सकते हैं, कभी 4 दिशाओं का, कभी 5 दिशाओं का आहार लेते हैं। अगर व्याघात नहीं है, मान लो त्रसनाल में कोई वायुकाय के जीव, वो कितने दिशाओं का आहार लेंगे, 6 दिशाओं का। 6 दिशाओं का आहार लेंगे। आप बात समझ में आ गई है। व्याघात यानी क्या सर? व्याघात का मतलब आलोक आ गया, इस दिशा में उनके आलोक है। हाँ ओके ना, कोई जीव- जैसे जैसे मान लो कोई ये बुक है, ये बुक हाँ। में ये लोक है। अब हाँ। इस लोक बुक के कॉर्नर पे कोई वायुकाय का जीव है, हाँ। तो वो राइट हैंड का आहार ले सकता है क्या, नहीं ले नहीं सकता। नहीं तो ये नहीं। दिशा कम हो गई ना, ये व्याघात हो हाँ। गया इसके लिए, तो वहां कोई अच्छा। पुद्गल ही नहीं है आहार का, तो कैसे हाँ। लेंगे। तो ये इस प्रकार से व्याघात हो तो कदाचित वो 3 दिशाओं का लेते हैं, कदाचित 4 दिशाओं का लेते हैं, कदाचित 5 दिशाओं का लेते हैं। किंतु व्याघात नहीं है, त्रसनाल के अंदर कोई स्थावर जीव है, वो 6 दिशाओं का लेते हैं। हाँ। ओके, गुरुजी ओके। समझ में तीन आएगा। दिशाओं से व्याघात कैसे आएगा? 3 दिशाओं का व्याघात किधर की तरफ होगा वो जीव? किसने किया ये प्रश्न, मैंने। पूर्णिमा जी ने, और ना। हाँ जी, हाँ जी। अब देखो, जैसे मान लो यहाँ कोई जीव है ना, कॉर्नर पे जीव, तो ये ऊंची दिशा का ले सकते हैं क्या, नहीं, कॉर्नर्स पे 2 ब्लॉक हो गए ना, उसके दोनों 2 दिशाएं 2 ब्लॉक ब्लॉक हो हो गई। गए ना। हाँ, तो 2 ब्लॉक हो गए उसके। ऊंची दिशा, नीची दिशा, तिरछी दिशा, पूर्व दिशा, अच्छा। पश्चिम दिशा, इसका नहीं ले हाँ। सकते हो, है ना। तो ये 6 दिशाएं हो गई, 6 तो दिशाएं 6 हो गई। हाँ। दिशाओं में 3 दिशाओं का आहार नहीं ले सकते। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ये ठीक है। 3 दिशाओं के आहार लेंगे, कैंसर लेंगे, पूर्व का लेंगे, इधर का लेंगे या इधर का लेंगे, इस साइड का लेंगे,
है ना। तो इस प्रकार के ये 3 व्याघात होते हैं। ये तो ठीक है, 3 में से होगा, ठीक है, धन्यवाद। ठीक है ना। धन्यवाद। और क्या प्रश्न आया है कि 13 यानी 1 गुण 2 गुण 10 गुण संज्ञात असंख्यात अनंत, इसको मिलाने से 13 क्या करेक्ट है गुरुजी? अनंत संख्यात असंख्यात 10 में 3 13 हो गए ना। 13 नहीं समझे, 13 समझाए ना भाई। 13 बोल कैसे होते हैं, 13 बोल कैसे हो वो समझा दिए हैं आपको वापस। हैं 13 बोल कैसे हुए वो नहीं समझ में आया। जैसे 1 गुण का लें, 2 गुण का लें, या 10 गुण का लें, या वो संख्यात गुण का लें, असंख्यात गुण का लें और अनंत गुण का लें। 10 और 3 13 हो गए ना। हाँ, ये बाद में उन्होंने प्रश्न डाला है। ठीक है ना। तो इस प्रकार ये आहार का तरीका है कि नारकी जीव, देवताओं के जीव, 5 स्थावर के जीव और 3 विकलेंद्रीय, 3 पंचेंद्रिय मनुष्य, ये सारे के सारे जीव 3 पुद्गलों का किस तरह से आहार ग्रहण करते हैं, ये बात समझ में आई आप लोगों को? आई। जी हाँ। ओके। अब एक नया प्रश्न आ जाता है कि ये जो नारकी आदि जो जीव हैं, ये 24 दंडक हैं, ये 24 दंडक के जीव सब आत्म प्रदेशों से आहार लेते हैं, परिणमाते हैं, उच्छ्वास लेते हैं, निश्वास छोड़ते हैं, बार बार आहार करते हैं, बार बार परिणमाते हैं, बार बार उच्छ्वास लेते हैं, बार बार निश्वास लेते हैं, ये छोड़ते हैं, या कदाचित आहार करते हैं, या कदाचित परिणमाते हैं, या कदाचित उच्छ्वास लेते हैं, या कदाचित निश्वास लेते हैं। ये कितने बोल हो गए? 12। कितने हो गए बोल? 12 बोल हो गए। कि प्रश्न आ रहा है, भगवान को पूछ रहे हैं, कहो भगवान, क्या नारकी आदि जीव सभी आत्म प्रदेशों से आहार लेते हैं, उस आहार को परिणमाते हैं, या श्वास लेते हैं, या श्वास छोड़ते हैं, या बार बार आहार लेते हैं, या बार बार परिणमाते हैं? फिर प्रश्न किया, या बार बार श्वास लेते हैं, या श्वास छोड़ते हैं, या कदाचित आहार लेते हैं, या कदाचित उस आहार को परिणमाते हैं, या कदाचित सांस लेते हैं, या कदाचित श्वास छोड़ते हैं? ये 12 तरह से प्रश्न भगवान से किए। भगवान ने कहा, हाँ गौतम, नारकी आदि जो भी 24 दंडक के जो जीव हैं, सब आत्म प्रदेशों से आहार लेते हैं, यावत कदाचित श्वास लेते हैं, कदाचित छोड़ते। समझ में आया ये बात? ये परिणमाते क्या होता है गुरुजी? जैसे आहार लेंगे तो आहार का क्या परिणमन होता है बताओ? आपने आहार ग्रहण किया, उसका क्या जी। परिणमन होगा? शरीर में जाएगा इसका। हाँ, तो शरीर में क्या matter जाएगा? शरीर में बनेगा। शरीर बनेगा, हड्डी बनेगा, मांस बनेगा, मज्जा बनेगा, रक्त बनेगा, और वेस्ट होगा, वो बाहर निकल जाएगा। हाँ इसको परिणमाते बोलते हैं, है ना। आया समझ में? जी। तो इस तरीके से ये 12 प्रश्न भगवान से किए। भगवान ने हाँ कहा। क्या कहा? हाँ गौतम, ऐसा ही होता है, ऐसा ही करते हैं वो। कभी कभी लेते हैं, कभी नहीं लेते हैं, कदाचित लेते हैं, कदाचित नहीं लेते हैं, बार बार भी लेते हैं, बार बार भी छोड़ते हैं, बार बार परिणमन करते हैं। तो सब प्रश्नों का भगवान ने किस में जवाब दिया? हाँ के रूप में जवाब दिया। समझ में आया? अब एक प्रश्न आया। जय जिनेन्द्र सर, ये मुझे एक को मेरी भाभी जी को इसमें जुड़वाना है, तो उनके व्हाट्सएप पे लिंक आ जाए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये ग्रुप ये जो आपको आया ना, आपके लिंक जो आया ना, वो आपके कौन से ग्रुप पे आया? ये ग्रुप इस ग्रुप में डाल दीजिए ना, इस ग्रुप में उनके नंबर डाल दीजिए, मैं जोड़ दूंगा उनको। अच्छा ठीक है सर, धन्यवाद। क्या प्रश्न आया है व्हाट्सएप पे? चेट आया, क्या है? जय, पुद्गल का अर्थ क्या है? आओ, पुद्गल का अर्थ होता है द्रव्य से। जैसे ये पुद्गल अजीब पदार्थों को पुद्गल बोलते। किसको बोलते हैं? अजीब पदार्थ। जैसे हम कोई आहार लेते हैं, उसको क्या बोलेंगे? आहार को पुद्गल बोलते। ठीक है ना। ओके। अब प्रश्न आया भगवान के सामने के, हो भगवान,
नेरिक आदि जो जीव हैं, नेरिक आदि शब्द से 24 ही दंडक ले लेने चाहिए, सभी जीवों को समावेश कर लेना चाहिए। ये जो जीव हैं और ये आहार रूप में ग्रहण किए हुए जो पुद्गल हैं, यानी शरीर रूप में जो परिणित हुआ है, इन पुद्गलों का वो कितने भाग का आहार लेते हैं और कितने भाग को वो आस्वादन करते हैं। क्या प्रश्न किया? कितने भाग का कितने लेते हैं, भाग का कितने तो का आहार आस्वादन करते हैं और कितने भाग का वो आस्वादन यानी स्वाद लेते हैं। जैसे मान लो हमने कोई आहार किया, मुंह में रखा कवल, तो वो जितना कवल मुंह में रखा तो वो कितना स्कंद प्रदेश है उसके? अभी बताया, द्रव से अनंत प्रदेश अनंत 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 प्रदेश प्रदेश। स्कंदों का वो कवल होता है, आहार होता है ना। तो वो जो जितने आहार हमने मुंह में ग्रहण किए हैं, तो कितना भाग का वो आहार ग्रहण स्पर्श करते हैं और कितना वो आस्वादन लेते हैं, इसके उत्तर में भगवान फरमाते हैं, ये 7वां प्रश्न आ गया है हमारे सामने। तो इसके उत्तर में भगवान फरमाते हैं कि 5 स्थावर को छोड़कर शेष सभी दंडक, 5 स्थावर मतलब पृथ्वी काय, अप काय, देव काय, वायु काय, वनस्पति काय, ये जो एकेंद्रीय वाले जीव हैं उनको छोड़ करके शेष जो जीव हैं वो असंख्यात भाग का आहार लेते हैं। समझ में आया? और अनंत भाग आस्वादन परिणमन करते हैं। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? आया गुरु। आ गया? यानी हमने जो स्कंद आहार लिया वो असंख्यात भाग का ही आहार कर सकता है और उसका स्वाद जो अनंत भाग ही कर सकते हैं, उसके पूरे आहार का तो हम आनंद ले ही नहीं सकते और वो क्या हो जाता है, वेस्ट रूप में बाहर निकल जाता है या परिणमन हो जाता है। समझ में आया? मतलब अनंत प्रदेशी स्कंद का असंख्यात भाग आहार कर पाते हैं और उसका अनंतवा भाग हम टेस्ट ना पाए, अनंतवा हिस्सा ही हम आस्वादन ले पाते हैं, आस्वादन ले पाते हैं। हाँ। और 5 स्थावर के जो जीव हैं वो असंख्यात भाग का आहार तो लेते हैं और अनंत भाग का स्पर्श करते हैं। इनमें रसने इंद्रिय नहीं होने से आस्वादन नहीं होता, क्योंकि आस्वादन कौन लेगा? जीवान होगी तो लेगा ना, जीवान होगा तो इनमें जीवान नहीं होती, तो वो आस्वादन नहीं लेकर वो अनंत भाग का ही स्पर्श कर लेते। ठीक है, तो ये 7 प्रश्न हमारे सामने आ गए हैं और कोई प्रश्न हो तो कर लीजिए। आप सबको बातें समझ में आ रही हैं? जी गुरुजी। जी गुरुजी। आपको कोई भी डाउट्स हो, किसी भी तरह का कोई डाउट्स हो, बात समझ में नहीं आ रही हो तो आप तुरंत प्रश्न कीजिए। मेरे को लगता है कि 5, 7, 10 जने ही प्रश्न करते हैं, बाकी सभी सुनते हैं। सुनने से बात ज्यादा क्लियर नहीं होगी, सुनने से तो हम उम्र निकल गई प्रवचन सुनते सुनते, कोई पल्ले नहीं पड़ा। किंतु अगर क्लास में अगर हम सुनने के बाद भी डाउट रख लिए तो फिर क्लास में हम किसी चीज को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप प्रश्न कीजिए, प्रश्न करेंगे एक बार तो वापस ये रिपीट करिए ना, अभी जो आपने समझाया वो। 5 आहार वाला ना, हाँ, आहार, ये तो अनंत वो प्रदेश भगवान से ये प्रश्न किया कि नेरिक आदि जीव आहार रूप में ग्रहण किए हुए पुद्गलों का कितना भाग आहार लेते हैं और कितना भाग का वो आस्वादन लेते हैं। आस्वादन का मतलब समझ गए? हाँ, रस स्वाद कितना लेते हैं और कितने पुद्गलों को आहार रूप में ग्रहण ले पाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि 5 स्थावर जीवों को छोड़कर 24 दंडक में से 5 स्थावर को छोड़ दो, शेष जो दंडक हैं वो असंख्यात भाग का आहार लेते हैं और अनंत भाग जितना आहार ले रहे हैं ना, उसे उसके अनंत भाग का ही हम रस ले पाते हैं, स्वाद ले पाते हैं। अच्छा, यानी परिणमन कर सकते हैं, बाकी वेस्ट निकल जाता है बाहर। अनंत क्या बोले? अनंत पाक, अनंतवे भाग का ही आस्वादन यानी परिणमन करते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लो, एक कवल मुंह में रखा है ना, तो उसका असंख्यात भाग ही हम ले पाते हैं और उस असंख्यात भाग में से भी अनंत भाग का ही परिणमन होता है। इसमें हड्डी में, रक्त में, मांस में, है ना, ये जो परिणमन हो रहा है ना, ये परिणमन आस्वादन रूप में अनंत भाग का ही होता है, बाकी सारा माल वेस्ट निकल जाता है।
ये क्या समझ मुझे में आई? टीका साथ हैं? समझ आया समझ आया। हाँ, टीका साथ विवेचन विचरता। ये किसने कही? ये तो जो 5 स्थावर की जो बात कही ना, कि अच्छा 5 स्थावर क्या करते हैं, वो असंख्यात विभाग का आहार लेते हैं और अनंत विभाग का स्पर्श करते हैं, क्योंकि उनमें रचना इंद्रिय नहीं होती है ना। तो ये बात किसने कही? ये बात पंडित बेचर दास जी ने टीका में कही। हाँ जी, साग लेवने तेरे पास आया कहीं। ठीक है ना। देखो, अब बीच में बात मत करो, ये बात करने वाला मैटर सही नहीं है। आप इसको बात को समझिए, इसकी गंभीरता को समझें। बीच में बात ना करें, बात करें तो अनम्यूट करें अपने आप को। ओके, यहाँ 7 प्रश्न क्लियर हो गए सबको? 3 बजे 4 बजे जी गुरुजी। जय जी सा। जय हिंद। ये सातवें प्रश्न में कह रहे हैं, आहार रूप में ग्रहण किए गए पुद्गलों को कितना भाग आहार लेते हैं। तो ये ग्रहण करना और लेना दोनों अलग अलग बातें हैं क्या? हाँ, मुंह में तो अपन अनंतानंत पुद्गलों का ले लेते हैं। मुंह में तो कितना वही लेते ग्रहण हैं? करना वही लेना हुआ ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। ग्रहण करने का मतलब अलग है, ग्रहण किए हुए पुद्गलों का। जैसे मान लो मुंह में कोई कवल रखा, तो उसका आहार कितना लेंगे, वो असंख्यात भाग ही कर पाएंगे, बाकी वेस्ट निकल जाएगा। अच्छा, बाकी वेस्ट निकल जाएगा। ठीक है सर। हाँ, बाकी का कोई उपयोग नहीं होता है। उसका ठीक है मुंह में सर। स्पर्श भी नहीं होता, आत्मा के साथ आत्म प्रदेशों के साथ भी स्पर्श नहीं होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। और एक ये रस तो 200 अनंत भाग होता है। अगर रस लेना है, स्वाद लेना है, तो वो अनंत भाग ही कर सकता है। जीव इससे ज्यादा कर नहीं सकता, उसकी कैपेसिटी नहीं है। हाँ हाँ। एक ये 288 बोल बताए हैं, उसमें फिर आगे बताया शुभ और अशुभ। तो ये 288 के अलावा 2 बोल और नहीं हैं? नहीं, फिर शुभ अशुभ तो नारकी के लिए बताया। ये 288 प्रकार के जो प्रकार का जो आहार बताया ना, वो नारकी जीव इनको शुभ रूप में ही ग्रहण, अशुभ रूप में ही ग्रहण कर पाते हैं। और देवता शुभ में ले रहे हैं? हाँ, देवता तो शुभ में लेते हैं, क्योंकि उनके सातावेदी कर्म का उदय है, और नारकी के असातावेदी कर्म का उदय है, इसलिए वो शुभ में ग्रहण नहीं कर सकते। तो ये शुभ और अशुभ 2 अलग बोल है? बोल अलग नहीं है, आहार वही है। आहार तो 288 प्रकार का ही है। वो किसी के लिए अशुभ हो सकते हैं, किसी के लिए शुभ करते हैं। जैसे मान लो अशुभ पुद्गल, जैसे नारकी के जो जीव है ना, वो नरक में रहते हैं, वहां का जो आहार वो अशुभ रूप में ही उनको ग्रहण करना पड़ता है। शुभ में ले नहीं सकते? शुभ में है ही नहीं आहार, वहां ले कैसे सकेंगे? उनके लिए है नहीं। है नहीं। ठीक क्यों है नहीं सर। है? क्यों नहीं ले सकते हैं? क्यों नहीं है? क्योंकि उनके असाता वैदिक कर्म का उदय है। ठीक है सर। और फरमाइए। ग्रंथों में उल्लेख आता है कि नारकियों को तीव्र असाता वैदिक कर्म के उदय से इतनी भूख लगती है कि यदि लोक का सारा अनाज एक नेरी खा ले तो भी उसकी भूख नहीं मिटती। इतना उनको क्या होता है, भूख लगती है। असंख्यात समय के अंतर तक आभोग आहार करने के बाद उनकी पीड़ा अनंत गुना बढ़ जाती। समझ में आया ना? इसलिए वो जो चीज ग्रहण करते हैं, वो सारी चीजों को वो क्या कर लेते हैं, अशुभ रूप में ग्रहण करते हैं, क्योंकि उनके सातावेदी कर्म का उदय नहीं होता है। जी हाँ, इसलिए ठीक है सर। गुरुजी, आपने हाँ। जो वो 13 वो बताया था काउंट काले वर्ण का, एक एग्जाम्पल था काले वर्ण से केवल लिया था, तो उसमें वो काउंटिंग एक गुण काला, 10 गुण काला असंख्यात वाला, तो वो जब बुक में भी जो लिखा हुआ है उस हिसाब से वो 5 ही काउंट आ रहे हैं, 13 कैसे हुए वो नहीं समझ में आ रहा है, सॉरी। वापस ले लेते हैं उसको। देखो, हाँ। जैसे अपन ने क्या बात की उस समय, कि जैसे मान लो 1 गुण काला हो, यावत 10 गुण काला हो, तो ये कितने हो गए काउंटिंग में? 10 कितने हुए? 10 हुए थे। 10 हो गए। 11वां है संख्यात गुना काला, 12वां है असंख्यात गुना काला, और 13वां है अनंत गुना काला।
ये हुए नहीं हुए 13 बोल। अच्छा, ओके, अब समझ में आया। तो वो 1 से 10, 1 to 10 सारे को एक 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 काउंट हुआ है, इसलिए वो 10 और right. ओके, हाँ हाँ समझ वो में, 10 ठीक है। थैंक यू गुरुजी। ओके, ठीक है ना। ये चीजें हमें क्यों समझ रही हैं? ये चीजें हम क्यों समझ रहे हैं? भगवान के प्रश्न थे। हाँ, तो हमारा क्या लेना देना है? क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि कई जिसने थोकड़े प्रश्न में किए, इसका आता है उनको वर्णन। उत्तर दे दिए भगवान ने, अब हमको क्यों समझना है इन चीजों को? कई आपके कोई थोकड़ों काम में आएगा इसका ये? वर्णन आता ये है। चीज जो आप समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, आपके कोई काम आएगा क्या ये? या कई थोकड़ों में इसका वर्णन चलता है, इसके लिए। हाँ, तो आपको क्या फर्क पड़ता है? गई थोकड़ों में चलता है तो आपके क्या काम आएगा ये बताओ ना। मैंने जो प्रश्न किया उसका उत्तर दो। गुरुजी यही हम प्रश्न उसे मेरे समझ को के आपसे आगे पूछना था। ज्ञान का अर्जन होगा और ज्ञानावर्ण कर्म को क्षयक्षम होगा। क्यों करना क्षयक्षम? ज्ञान ज्ञान बढ़ेगा तो हम अगले भव में भी ज्ञान लेकर जा सकते हैं अपना। चलो ठीक है, मैं अलग बात बताता हूँ। आप जो बोल रहे हैं वो भी अपेक्षाओं से सही है। हमें भगवान की वाणी इसलिए समझना है कि हमारे मन की स्थिरता बढ़े, एकाग्रता बढ़े। चित्त की स्थिरता और एकाग्रता बढ़ने से मन समता भाव में आता है। किसमें आता है? समता भाव। समता भाव में आता है। और समता भाव में आने हमारी साधना का मूल उद्देश्य ही यही है कि हम समभाव में। क्या है हमारा मूल उद्देश्य? समभाव में आना। क्योंकि भगवान ने सामायिक को ही आत्मा कहा है और आत्मा को ही सामायिक कहा है। आचरण सूत्र में कभी पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि भगवान ने सामायिक किसको कहा? आत्मा को। और आत्मा को क्या कहा? सामायिक कहा। तो ये एक ही प्रश्न हो गया, एक ही चीज को दो बार बता दिया। समय को भी आत्मा बता दिया, आत्मा को समय, यानी स्वभावगत आ जाना। यानी आत्मा का स्वभाव कैसा है? समभाव में आना। तो हम चीजें जो पढ़ेंगे, इन चीजों को पढ़ने से हमारी श्रद्धा बढ़ेगी, विश्वास बढ़ेगा, चीजों को हम समझेंगे, भगवान की वाणी को हम अनुप्रेक्षा करेंगे तो हमारी मन की स्थिरता बढ़ेगी। चित्त की स्थिरता बढ़ने से एकाग्रता बढ़े और एकाग्रता बढ़ने से हमारे क्या होते हैं? मोहनी कर्म के जो कषाय आदि परिणमन है वो कम होता है। और वो कम होगा तो हम सभा में आएंगे। और सभा में आने का मतलब ये नहीं कि सामायिक करके बैठ जाए, ऐसा नहीं। जीवन के 24 ही घंटों में संभाव रखना होता है। इसलिए हम सारी चीजों को क्या कर रहे हैं? हर समय संवेग भाव रखना चाहिए। संवेग अलग होता है, सम अलग होता है। समभाव। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छे से समझाए। ये समभाव में आना क्यों पढ़ रहे? गुरुजी जय जिनेंद्र, ये जय जी। प्रदेश और पुद्गल अलग अलग होते हैं क्या? क्या पुद्गल और प्रदेश अलग अलग होते हैं क्या? जी पुद्गलों के भी अलग, हाँ, पुद्गलों के भी प्रदेश होते हैं। प्रदेश अलग होते हैं, पुद्गल भी अलग होते हैं। जैसे जैसे पुद्गल का हमारे मतलब ये पेन है, तो अब पेन के भी प्रदेश होते हैं। प्रदेश का मतलब जी। राशि, क्वालिटी, मतलब उसका क्या मीनिंग कितना है वो, उसको प्रदेश बोलते हैं। जैसे आत्मा है तो आत्मा जितना अवगाहित है उतना प्रदेश होता है आत्मा की। चींटी है तो भी असंख्यात प्रदेश है, और वही जीव हाथी बन जाए तो भी असंख्यात प्रदेश है ना। तो सभी वस्तुओं के, चाहे वो जीव हो या अजीव, सबके प्रदेश। तो जैसे प्रदेश पूरे होते हैं तभी सांस निकलता है ना? ये आयुष के नहीं, साथ प्रदेश ये का आपने संबंध है? आयुष के साथ नहीं, प्रदेश आप का संबंध आयुष के साथ प्रदेश का क्या संबंध है ये बताओ ना। सुना हुआ है, कहते हैं जैसे आत्म प्रदेश है। अरे आत्म प्रदेश निकलते हैं वो अलग बात है, किंतु आयु के साथ संबंध क्या है कि आयु कर्म पूरा हो गया तो आत्म प्रदेश निकल जाएंगे, और वो कार्बन तेजस शरीर के साथ जहाँ उत्पत्ति स्तर होती है वहां चले जाएंगे। अच्छा, मैंने आयुष वो कही है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, जीव के भी और अजीव के भी, दोनों के प्रदेश होते हैं। जीव के होते हैं वो आत्म प्रदेश होते हैं, और अजीव के? अजीव के भी अजीव के प्रदेश होते पुद्गल? हैं।
पुद्गल, हाँ, पुद्गलों को प्रदेश पुद्गल कहते हैं। प्रदेश होते हैं, अजीब तो हाँ। पुद्गल ही होते हैं ना, पुद्गल हाँ प्रदेश जी, होते हैं। अभी आया ना, जगह जगह भी क्या बात आई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हम्म ठीक है, धन्यवाद गुरु जी। गुरुजी, आपने ये जो 260 में 14 पॉइंट्स जोड़े थे, उसके अंदर अनंतरावगढ़ जो है बिना गैप वाला है, उसका एक बार वापस बताए ना। ये अलग अलग पॉइंट है, गैप वाले और नो गैप वाले, या एक ही पॉइंट है ये सूक्ष्म बादल? नहीं, देखो, इनको अलग तरह से भी समझते हैं। समय हो गया है अपना, टाइम हो गया है, 10 बज गई है। फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, दूसरी पुस्तक से बता देता हूँ, आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। यानी कुछ आहार जो होता है ना, वो पुट्ठा। पुट्ठा का मतलब क्या होता है? कौन पुट्ठा का मतलब पान है, पुट्ठा का मतलब होता है पहले। कौन 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 हाँ, और ओगाड़ा, ओगाड़ा का मतलब होता है आत्म प्रदेश। पुट्ठा का मतलब होता है ढका हुआ, ओगाड़ा का मतलब होता है अलग से, मतलब खुला रूप में। और अनंतरोगाड़ा, अनंतरोगाड़ा का मतलब होता है कि इस अंतर से, वो सूक्ष्म भी होता है, बादर भी होता है, ऊंची दिशा का भी होता है, नीची दिशा का भी होता है, तिरछी दिशा का भी होता है, आदि का भी होता है, मध्य का भी होता है, अंत का भी होता है, स्विषयक होता है, अनुक्रम से होता है, और नियमित 6 दिशाओं का होता है। द्रव से ऐसे अनंत प्रदेश इसको, ये 14 जो बातें बताई ना मैंने डॉक्टर साहब। हाँ सर। हाँ, तो ये 14 बातें इस तरीके से: पुट्ठा, ओगाड़ा, अनंतरा ओगाड़ा, सूक्ष्म, बादर, ऊंची दिशा, नीची दिशा, तिरछी दिशा, आदि का, मध्य का, अंत का, स्विषय और अनुक्रम, ये 14 बोल हो जाते, और 6 दिशाओं का ये 14 बोल हो जाते। ठीक है ना? गुरु ये जी, जो अनंतरा हाँ, अवगाड़ा ही है इसमें ना? आत्म प्रदेश, हाँ, इसमें जैसे अलग अलग तरीके से बताया ना, जैसे आत्म प्रदेशों से स्पर्श पुद्गलों का, है ना, फिर बताया आत्म प्रदेश अवगाढ़ पुद्गलों का, फिर बताया अनंतरागाढ़ पुद्गलों का, अनंतरावगाढ़ सूक्ष्म पुद्गलों का, ये सब बताया ना। तो ये जो पुद्गल होते हैं ना, ये पुद्गल अलग अलग तरीके से होते हैं। इनको संक्षिप्त में पुट्ठा भी बोलते हैं, ओगाड़ा भी बोलते हैं, अंतर ओगाड़ा भी बोलते हैं, फिर सूक्ष्म बादर, ऊंची दिशा, नीची दिशा, ये सारे बताया, ये तो अलग अलग बता दिए सारे। नहीं, इसमें अनंतरा अवगाढ़ पुद्गल ही आएंगे ना, मतलब अनंतरा अनंतरा अवगाढ़ अवगाढ़ ही मतलब, है, हाँ एक ही है अनंतरा ना, मतलब अंतर से, मतलब अंतर वाले आएंगे। अंतर से पुद्गल वाले। अंतर अवगाढ़ का मतलब जिन्होंने गैप करके फिर अवगाढ़ किया हुआ है, ऐसे पुद्गल। गुरुजी, अंतरा में गैप है या अनंतरा में गैप है? अनंतरा, अनंतरा अवगाढ़, अनंतर में गैप है, अंतराव में गैप नहीं। गुरु जी, अनंतरा मतलब तो अंतर व्यवधान रहित होता है, मतलब गैप के साथ होता है, बिना गैप के? अनंतरा अनंतरा अवगाढ़ अवगाढ़, मतलब अनंतरा अवगाढ़ का मतलब क्या होता है? बिना गैप का होता है ना? अनंतरा अवगाढ़, अंतर अवगाढ़, हाँ, अनंतरा अवगाढ़ का मतलब बिना गैप। हाँ, तो गुरु जी और इसमें अंतर अनंतरा, अवगाढ़, अंतर इसमें अवगाढ़ मतलब गैप वाला। इसमें अनंतरा अवगाढ़ है, अंतर अवगाढ़ है? इसमें दो है ना, दोनों होते हैं। अच्छा, जो आपने अभी बताया उसमें दोनों में, इसमें अनंतरा अवगाढ़ ही बताया, अनंतरा हाँ, अवगाढ़, उसके देखो, बाद उसमें बुक सूक्ष्म में दोनों बादल। बातें हैं, बुक में दोनों बातें बता रखी है। अच्छा जी। पुट्ठा यानी क्या गुरुजी, मुझे समझ। ये पुट्ठा का मतलब पहले। पहले, अच्छा, धन्यवाद। अंतरा अवगाढ़, अंतर के साथ। गुरुजी, पहले का मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ, जल्दी से पूछ लीजिए। चल मानिए चलिए और पेज माने पेई, ये दोनों का मीनिंग थोड़ा थोड़ा सेम ही है ना? चल माने चलिए, और पेज माने पेई। पेज, हाँ, पेज माने पेई, 4th पॉइंट। पहिज, पहिज माने। हाँ, पहिज माने, हाँ। हाँ, पहिज का मतलब होता है आत्मा से कर्मों को अलग होना। ओके, चलने का मतलब होता है जो कर्म चल रहा है। अच्छा, ओके, थैंक यू गुरुजी।
ठीक है, ओके साहब। जय जिनेन्द्र, भगवान की वाणी की अगर कोई बात की हो तो इच्छा में दुर्लभ क्षमा है सबसे। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय धन्यवाद। जिनेन्द्र साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कृपा जय कराई। जय। बहुत बहुत अनुमोदना साहब, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत अनुमोदना।